और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की रिपोर्ट बताते हैं। कांग्रेस की बड़ी आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी ये आदिवासी नेता कल सोनिया गांधी की नामांकन में नहीं हुई शामिल। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की बेणेश्वर धाम दौरे के समय बेणेश्वर में थी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से भी नाराज बताई जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का भी समय नहीं मिला था। एक अन्य विधायक और कई स्थानीय कांग्रेसी नेता भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। कांग्रेस हालांकि इनको लोकसभा चुनाव लड़ाने पर मंथन भी कर रही है। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, देखिए आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को बता रहे थे और ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के जो बड़ी आदिवासी नेता है वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर है और एक जो आदिवासी नेता है जो कि अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इनका अपना एक बड़ा दखल है आदिवासी क्षेत्र में, उनके अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की जो चर्चा है वो काफी तेज है और माने जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि इस बात को जो बल इसलिए मिला है ज्यादा, एक तो कुछ दिनों पहले ये नेता दिल्ली गए थे लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। साथ में ये नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी शामिल थे कांग्रेस के, लेकिन इनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था। इसके अलावा कल जब सोनिया गांधी का नामांकन था विधानसभा में जयपुर में, तब भी ये वहां शामिल नहीं हुए थे क्योंकि तमाम जो बड़े नेता थे वो उस नामांकन के दौरान मौजूद थे, लेकिन ये नहीं आए। बल्कि ये अपने आदिवासी क्षेत्र के जो बड़ा धाम है बेणेश्वर धाम, वहाँ मौजूद थे जहाँ कल राष्ट्रपति का कार्यक्रम था। बेणेश्वर धाम में जब भी महत्वपूर्ण सभाएं कांग्रेस की हुई है तब इनकी बड़ी भूमिका रही है और माना ये जा रहा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए जाने में एक बड़े संत है, उनकी भी भूमिका जो है वो सामने हो सकती है। लेकिन बड़ी चीज जो सामने निकल के आई है कि जब भाजपा में ये शामिल जब होंगे, जिसकी पूरी संभावना है जो हमारे सूत्र बताते हैं, तभी अकेले नहीं बल्कि एक और विधायक के उनके साथ जाने की जो सूचना है और साथ में उस क्षेत्र के कुछ प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि जिनको बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो भी एक साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो अब इस चर्चा को बल जो है वो ज्यादा, हालांकि चर्चा पहले भी आई थी क्योंकि इनको लग रहा था कि कांग्रेस में जो है वो ज्यादा जो उनको समस्या है संभवतः जब ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए तो ऐसा लग रहा था कि अब उनको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। और लोकसभा का चुनाव चूंकि सिर पे है और हालांकि कांग्रेस का जो पैनल है उस पैनल में एक सीट पे इनका नाम भी सामने आ रहा था कि इनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन संभवतः भविष्य की राजनीति या समीकरण को देखते हुए इस तरह का जो फैसला है और खुद भारतीय जनता पार्टी का भी ये प्रयास रहा है कि बड़े जो आदिवासी चेहरे हैं वो उनके साथ रहे। तो क्योंकि कई बार हमने देखा कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां कांग्रेस के लिए रही और भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी उन क्षेत्र में, तब भी ये कांग्रेस के आदिवासी नेता है वो जीत हासिल करते थे। तो अगर ये जो सूचना हमें मिली है ये सच साबित होती है और कुछ दिनों में भाजपा में शामिल होते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी क्षेत्र में ये भाजपा के लिए एक बड़ी जीत होगी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि जो और भी जो हमारे जो सूत्र है उस क्षेत्र के, उन्होंने भी इस बात को जो है पुष्टि की है कि हाँ इस तरह की चर्चा है और ये जो नेता है आदिवासी क्षेत्र के ये अब नाराज है और इनका संभवतः मन इन्होंने पूरी तरह बना लिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे की राजनीतिक पारी खेले। देखना ये होगा कि अगर ये शामिल होते हैं भाजपा में तो इनके साथ और कौन कौन इस क्षेत्र के जो कांग्रेस के नेता है वो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि राजनीति में देखिए सब कुछ संभव है जी। और ऐसे में अगर ये आदिवासी नेता भाजपा में जाते हैं तो ये कांग्रेस को खासकर आदिवासी जो क्षेत्र है वागड़ का जो इलाका है उसमें बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल नुकसान तो होगा ही वागड़ में, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आपने जानकारी साझा की उसके लिए नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए